वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के इकोलॉजी के लेक्चर्स आप सबको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स आपके इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में बताया था। उसके बाद हैबिटेट एंड निच के बारे में बताया था। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, मेटा पॉपुलेशन के बारे में। व्हाट इज़ मेटा पॉपुलेशन? इस पे आपके शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं ये भी आपके इसमें इसका पार्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आपको पढ़ा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेटा पॉपुलेशन टर्म था उसे क्वाइन यानी कि उसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके आपने, ठीक है, रिचर्ड लेविस। किसने की थी? रिचर्ड लेविस ने की थी। वो कहाँ के थे? वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे और 1970 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, या टर्म क्वाइन किया था कि मेटा पॉपुलेशन नाम का कोई टर्म होता है। जैसा कि आप सबने पॉपुलेशन पढ़ा, क्या पॉपुलेशन क्या होता है? इंडिविजुअल का जब कोई ग्रुप बन जाता है, यानी सिंगल पर्सन का जब कोई ग्रुप बन जाता है, जैसे ह्यूमंस का ग्रुप, डॉग्स का ग्रुप, लायंस का ग्रुप, इस तरीके से जब इंडिविजुअल्स का ग्रुप बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉपुलेशन। अब यहाँ बात करी जा रही है मेटा पॉपुलेशन की, तो आपको कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि ये रिलेटेड किससे है। ये रिलेटेड आपके पॉपुलेशन से ही है, लेकिन यहाँ मेटा वर्ड जुड़ गया है, तो यहाँ हो सकता है कि छोटे छोटे पैचेस की बात की जा रही है। स्मॉल पैचेस में जब पॉपुलेशन पाया जाने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। ये मैं आपको एक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ कि आपको समझ आए। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया है मैंने, पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लोकल पॉपुलेशन कॉल्ड ए पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगर कोई लोकल पॉपुलेशन, यानी कि जैसे मान लीजिए ह्यूमंस की ही पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से क्या हो कि कोई बड़ी सी सिटी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दिल्ली जो सिटी थी, ठीक है, अब वहाँ से कुछ लोग मूव करके गुड़गांव में चले गए, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? एक पैच बना लिया, तो वो क्या हो गया? अब एक पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया। मैंने एक बात बताई, वो एक स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो गया, तो वो क्या हो गया? एक छोटे पैच का मतलब अरेंजमेंट हो गया, वहाँ भी लोग रहने लगे, तो वो क्या हो गया? पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। किसी बड़े पॉपुलेशन से लोग मूव करके एक छोटे एरिया में चले गए, वहाँ डेवलपमेंट कर लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है आपका हैबिटेट कैन बी ऑफन फ्रेगमेंटेड एंड स्पीसीज कैन पार्शियली टेक एग्जिट फ्रॉम देयर एज अ सब पॉपुलेशन प्रोसेसिंग इट्स ओन पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसमें यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आपका कोई बड़ा सा हैबिटेट है, ठीक है, ये आपका कोई बड़ा सा हैबिटेट है, इसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग। इसमें से क्या हो, कोई भी डिजास्टर आ जाए या कैटास्ट्रॉफिक वो कोई भी घटना हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, वॉल्केनो फट जाए या जो भी है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, या बहुत सारे ऐसे कैटास्ट्रॉफिक एजेंट हैं जो हो जाए, उसकी वजह से या यहाँ से स्पीसीज क्या हो, मूव कर जाएं, ठीक है, और अपना एक छोटा सा पॉपुलेशन डायनेमिक बना ले। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सब पॉपुलेशन। यहाँ पे यही बताया गया है कि स्पीसीज या तो क्या हो, फ्रेगमेंटेड हो जाए, टूट जाए, अलग हो जाए, ये पार्ट टूट के अलग हो जाए, या स्पीसीज पार्शियली टेक इट फ्रॉम देयर एज सब पॉपुलेशन। तो इससे आप क्या कहने लगेंगे? इसी स्पीसीज का सब पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर बात यहाँ पे की जा रही है नेक्स्ट में, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल अमंग सम पॉपुलेशन, यानी कि पैचेस एस्टैब्लिश लिंक एंड इंटरकनेक्शन, सच पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेटा पॉपुलेशन। अब देखिए, ये कोई पॉपुलेशन था, ठीक है, इसमें लोग रह रहे थे, इस तरीके से लोग रह रहे थे, ठीक है, ये इससे टूट कर ये क्या हो गया? अलग हो गया, और इस तरीके से एक स्मॉल पैच बना लिए, ठीक है, लेकिन क्या है, अभी भी ये इससे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्शन, एक लिंक इन दोनों के बीच में बना हुआ है कि यहाँ से ये मूवमेंट किए हैं तो ये स्पीसीज यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है, फिर मूव करके ये अलग जगह पे आ गए तो ये स्पीसीज यहाँ भी पाई जा रही है। तो इन दोनों के बीच में कभी कभी देखिए क्या होता है कि कहा जाता है कि ये यहाँ की नेटिव स्पीसीज है, कोई भी, जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका के नेटिव जो पॉपुलेशन वो ब्लैक्स थे, लेकिन वहाँ पे जो वाइट्स हैं वो मूव करके आ गए, तो क्या हो गए?
वो अपनी कॉलोनी बना लिए, ठीक। उसी तरीके से, लेकिन क्या है, कनेक्शन दोनों में बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ क्या है, इस तरीके से पॉपुलेशन पाई जा रही थी, इसमें से मूवमेंट हो गया, ये स्मॉल पैच बना लिया। इसी स्मॉल पैच को, जो लिंक इन दोनों के बीच में बना हुआ है, इस मूवमेंट को या इस स्मॉल पैच के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसे मेटा पॉपुलेशन या किसी पॉपुलेशन का पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा डायनेमिसिटी शो करता है, ठीक है। तो ये उसी डायनेमिसिटी को बैलेंस करता है बिटवीन एक्सटिंक्शन एंड रिकॉलोनाइजेशन। इट कैन हैव डायनेमिक्स बैलेंस बिटवीन एक्सटिंक्शन एंड रिकॉलोनाइजेशन। देखिए, अगर मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं और कोई कैटास्ट्रॉफिक एजेंट आया, अगर ये पॉपुलेशन सारे यहीं पे रह रहे थे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कोई मूव कर गया था, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन मूव कर गई थी, तो जब यहाँ पे मूव करके मतलब कहीं और चली गई, तो क्या होगा, अब ये स्पीसीज एटलीस्ट कहीं पे एग्जिस्ट तो कर रही है, कहीं पे तो बची हुई है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पे ही टाइगर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा पहले थे, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल इशूज़ की वजह से एक्सटिंक्शन होने लगा उनको। तो क्या किया जा रहा है कि कहीं और से मंगाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे बचे हुए थे तो कहीं और से मंगाया जा रहा है, ताकि फिर से उनको क्या किया जाए, उनको बचाया जा सके, उनकी पॉपुलेशन बची रहे। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि फूड वेब चलता है, इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, विदाउट उसके लाइफ चल नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये पॉपुलेशन बची रह जाएगी। यहाँ पे यही कह रहा है कि ये एक्सटिंक्शन यानी कि किसी के गायब होने में और रिकॉलोनाइजेशन के बीच में क्या होता है, डायनेमिसिटी। रिकॉलोनाइजेशन का मतलब उसी पॉपुलेशन का फिर से ग्रो करना। मान लीजिए 6-7 स्पीसीज बची रह गई थी, फिर से उनमें रिप्रोडक्शन होगा, वो फिर से रिकॉलोनाइज हो जाएंगी, तो उनके बीच में ये क्या करता है, डायनेमिसिटी बैलेंस को बराबर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, मेटा पॉपुलेशन इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल सेपरेट पॉपुलेशन इन इंडिविजुअल हैबिट पैचेस दैट म्यूचुअली अफेक्ट ईच अदर, ठीक है। मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्मॉल पैच होता है। स्मॉल पैच किसी से बड़े पॉपुलेशन से अलग हो गया, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअली अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, मतलब म्यूचुअलाइजेशन शो करते हैं। आपको मैं जब स्पीसीज इंटरैक्शन पढ़ाऊंगी तो स्पीसीज इंटरैक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, स्पीसीज कैसे एक दूसरे से इंटर स्पेसिफिकली और इंट्रा स्पेसिफिकली किस तरीके से स्पीसीज इंटरैक्शन आपके उसमें है। स्पीसीज इंटरैक्शन 2 तरीके का होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, विद इन द मतलब 2 स्पीसीज के बीच में, और सॉरी विद इन द स्पीसीज, और एक इंटर स्पीसीज यानी कि 2 के बीच में। इसमें आप लोटका वल्टेरा मॉडल वगैरह इंटर स्पेसिफिक में पढ़ेंगे, और इसमें कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये म्यूचुअली एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, मतलब म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक दूसरे को के साथ रिलेशन शो करना, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है कि मेटा पॉपुलेशन आर द सेपरेट पॉपुलेशन दैट म्यूचुअली अफेक्ट वन अनदर वाया डिस्पर्जल। डिस्पर्जल के थ्रू, डिस्पर्जल तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्पर्जल के थ्रू यानी कि डिस्पर्जल किस तरीके से होता है, फैलाव, उसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक। ये देखिए, ये एक बनाया गया है, ये कोई सोर्स था, ठीक है। अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ सोर्स और सिंक के बारे में आपने पढ़ा होता। सोर्स का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर होती है, ठीक है, जैसे प्लांट में फूड जहाँ पे स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, सोर्स, ठीक है, और जहाँ पे पहुँचाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिंक, ठीक है। तो ये आपका सोर्स है, यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, और ये कुछ लोग थे जो यहाँ से अलग हो गए, ठीक है। सोर्स मतलब मान लीजिए ये मेन सोर्स है जहाँ से आपको चावल मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जाएगा। ये अलग अलग लोग यहाँ पे इतने इस एरिया में रह रहे हैं, इनका क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। तो सोर्स जिस एरिया में कोई चीज़ बन रहा है उसे कहते हैं, ठीक है। अब स्मॉल पैचेस में टूट गया तो सप्लाई तो यहीं से होगी, मेन सोर्स तो यही है, सप्लाई तो यहीं से होगी। तो इनमें क्या होता है, यही बात कही गई है कि जो आपका मेटा पॉपुलेशन होता है वो स्मॉल पैचेस में तो टूट जाता है, लेकिन वो क्या करता है, म्यूचुअलिज्म भी शो करता है, इंटरकनेक्शन भी शो करता है, कॉलोनाइजेशन शो करता है, ठीक है। यही बात यहाँ आपको दिखाई गई है, ठीक है। मेटा पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज को बताता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, आप डिस्ट्रीब्यूशन मत समझिएगा, ब्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट फॉर्म में बताया कि फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप होगा, फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन बनेगी, लीड टू एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल, थोड़ा सा एक्सचेंज होगा इंडिविजुअल में, क्रिएटिंग वन लिंक्ड पॉपुलेशन नोन एज मेटा पॉपुलेट। कोई फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप हुआ, ठीक है।
तो वो पॉपुलेशन क्या हो गई, वहाँ से अलग होके कहीं और चली गई। ठीक है, ये ह्यूमंस के बारे में आप अज्यूम कर सकते हैं, ये कि हर पॉपुलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, लीड करेगा एक्सचेंज, इंडिविजुअल के बीच में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, मतलब अपने जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये क्या करेंगे, एक लिंक को क्रिएट करेंगे और मेटा पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ़ इंडिविजुअल इज वन पैच गो एक्सटिंक्ट, अगर इंडिविजुअल किसी एक पैच का एक्सटिंक्ट हो जाता है, अदर इंडिविजुअल इन अदर पैचेस सर्वाइव, और दूसरे पैच में क्या हो रहा है, सर्वाइव हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको पैच दिखाया, एंड दे सप्लाई इंडिविजुअल दैट डिस्पर्स एंड रिकॉलोनाइज द पैचेस वेयर द एक्सटिंक्शन अकर। ठीक, अब क्या होगा, ये पैच था, ठीक है, ये इससे अलग हो गए, यहाँ पे इधर ये अलग हो गए। ठीक है, ये अलग हो गए। अब क्या हुआ कि यही पॉपुलेशन यहाँ पे अलग हुए थे, इनमें से ये सारे तो जिंदा हैं, लेकिन ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये क्या करेगा, इसको सप्लाई कर देगा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया भी है। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में भी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जाओ भाई तुम यहाँ जाओ, यहाँ पर रिप्रोडक्शन वगैरह करो, यहाँ पे अपना ग्रो करो, प्लांट ग्रो करो। प्लांट की ही अगर बात की जाए तो प्लांट को वहाँ पे एक्सचेंज कर देगा किसी न किसी थ्रू। बहुत सारे डिस्पर्जल का मीडियम हो सकता है। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें एंटीमोफिली वगैरह पढ़ते हैं, किस तरीके से होता है। तो कुछ भी प्लांट का आप ले लीजिए या ह्यूमन का ले लीजिए, मूव हो जाएंगे यहाँ से वहाँ चले जाएंगे कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है फिर नेक्स्ट में कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कॉज्ड बाय लोकल कैटास्ट्रॉफ सच एज फायर, फ्लड, द इफेक्ट ऑफ नेचुरल एनिमीज और इवन चांस फ्लक्चुएशन इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिकॉज फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन आर ऑफन स्मॉल। यहाँ पे क्या होता है, लेकिन जो ये स्मॉल पॉपुलेशन बन जाती है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटा सा पॉपुलेशन है। कोई भी कैटास्ट्रॉफिक, लोकल कैटास्ट्रॉफिक यानी कि कोई भी डिज़ास्टर आया, जैसे कि फायर हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी हुआ, तो क्या होते हैं, या नेचुरल एनिमीज़ इनके हो गए। अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगी बटरफ्लाई का। ठीक है, नेचुरल एनिमी इनका कोई आ गया, किसी भी जैसे मान लीजिए एनिमल का कोई नेचुरल एनिमी आ गया, अब उसको खाना शुरू कर दिया, स्मॉल पैचेज में है, एक दिन में खा के ख़त्म कर दिया, ख़त्म। इस तरीके से मैंने एक थॉट प्रोसेस में आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन स्मॉल होने की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रेस्क्यू इफेक्ट कैसे होता है इनका, तो ये किसके थ्रू होता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आना। जब मैं आपको कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ाऊंगी तो ठीक है, उसमें पढ़ाऊंगी आपको इस तरीके से, किस तरीके से इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन दो टर्म होते हैं, एक इमिग्रेशन और एक होता है ई माइग्रेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप आई से देख रहे हैं, इसका मतलब होता है एंट्री। ठीक है, इंटर करना, इस तरीके से आप सोच लीजिए, एंट्री का ई होता है, लेकिन इस तरीके से आप सोच लीजिए एंटर करना, और इसका मतलब होता है एग्जिट, मतलब छोड़ के जाना। तो यहाँ पे इमिग्रेशन प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन ऑफ पैचेस। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल पैचेस में टूट गया, लेकिन क्या हो रहा है, फिर यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आ जा रहा है। इमिग्रेशन का मतलब माइग्रेट करके वहाँ से पहुँच जा रहा है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, इनका रेस्क्यू कर लिया जा रहा है। डिस्पर्सल एक्टिविटी इज़ वेरी हाई, यहाँ पे डिस्पर्सन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। डिस्पर्सल के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक रिकॉलोनाइजेशन, डिस्टेंस बिटवीन आइसलैंड एंड नेचर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, रिकॉलोनाइजेशन मतलब यहाँ से मूव करके रिकॉलोनाइज कर ले जाएंगे। आइसलैंड के बीच में डिफरेंस कितना है ये भी तो डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कोई आइसलैंड था, ठीक है, इससे ये फ्रेगमेंट टूट के दूसरा आइसलैंड बना, और इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होगी, तो भी तो ये इसको अफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ स्पीसीज भी इसको इफेक्ट करता है। इस तरीके से ये, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया गया है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज बे चेकर पोस्ट बटरफ्लाई। ठीक है, बे चेकर पोस्ट बटरफ्लाई जिसे यूफाइड्रॉस एडिथा भी कहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जैस्पर रिच एक बायोलॉजिकल प्रिजर्वर थे, उन्होंने इसको क्या किया था, बायोलॉजिकली इसको प्रिजर्व किया गया था। स्टडी किसने की थी, पॉल एहरलिच एंड उनके कलीग ने। कहाँ पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ किस तरीके से है, ये देख सकते हैं, यही वो स्पीसीज़ है जिसके ऊपर डिस्कवरी की गई थी मेटा पॉपुलेशन की। ठीक है, तो ये मैंने सोचा क्यों ना आपको डायग्राम दिखा, जैसे आपके दिमाग में अगर डायग्राम रहता है तो नाम भी याद रहता है। ठीक है, बे चेकर पॉट जो स्पीसीज़ है, ठीक है, ये यही स्पीसीज़ है जिसके ऊपर डिस्कवरी की गई थी। ठीक,
तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई। एग्जाम्पल 2, द साउदर्न कैलिफोर्निया स्पॉटेड आउल मेटा पॉपुलेशन। आउल की एक मेटा पॉपुलेशन साउदर्न कैलिफोर्निया में। और कुछ केस स्टडी का मतलब जिसे आप खुद कहते हैं, तो केस स्टडी किस पे किया गया था? मौत ऑन स्मॉल आइसलैंड ऑफ द फिनिश कॉस्ट के मौत जो वहाँ पे पाए जा रहे थे उन पे किया गया था। मौत के बारे में आप जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे मौत के बारे में। बटरफ्लाइज इन अल्पाइन मीडूज ऑफ द कैनाडिना रॉक्सियर वहाँ पे किया गया था। बस्क क्रिकेट ऑन पैचेस ऑफ हैबिटेट इन नॉर्वे में। मार्स रैबिट इन फ्लोरिडा की में। पिकास नियर कैलिफोर्निया। तो इन सब पे केस स्टडी करके मेटा पॉपुलेशन पे स्टडी की गई थी। तो होप आपको मेटा पॉपुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए, ताकि हम लोग थोड़ा अपने ऊपर और वर्क करें और अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।